हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर और दिसंबर माह का जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर जो है हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे क्वेश्चंस जो है अगर आपने जो है अच्छे से करंट अफेयर तैयार कर रखा है तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है मतलब आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल होता है, बस केवल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हर महीने का जो है आपको करंट अफेयर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक एक करंट अफेयर आप महीने का जो है आप तैयार कर सकते हैं। कुछ दिनों में जो है पूरे साल का जो है आपको एक साथ करंट अफेयर मिल जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम्स के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेवा लिख गया है यहाँ। भारतीय सेना ने लड़ाकू विमान में विदेश से आयात किए गए सिस्टम की जगह किस नाम के स्वदेशी सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया है? तो देखिए, भारतीय जो है सेना में लड़ाकू विमानों में पहले जो है विदेशी जो है मतलब सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब जो है स्वदेशी सिस्टम का प्रयोग किया जाने वाला है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंगद और उत्तम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जो है प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्मित विक्रम-1 नामक जो है देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है? ध्यान रखना, पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया है और उस कंपनी का हमें नाम बताना है। तो उस कंपनी का नाम है स्काई रूट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखना, स्काई रूट नामक जो कंपनी है जिसने विक्रम-1 नामक जो है एक निजी रॉकेट लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है किस देश ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीज़ा देश की यात्रा करने के जो है प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, बिना वीज़ा के जो है यात्रा आप कर सकते हैं। तो भारत समेत 7 देशों को जो है ये मतलब मंजूरी प्रदान की है। किस देश ने ये मंजूरी प्रदान की है? तो ये श्रीलंका ने मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में जो है इंडिया नाम की जगह जो है क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, अभी जो है इंडिया नाम चलता है और अब क्या करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो देखिए, इसका नाम प्रस्ताव जो रखा गया है वो है भारत। ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले कोई भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल है। हाल ही में किस राज्य में आज़ादी से पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है? तो हेरिटेज स्कूलों का जो है दर्जा दिया जा रहा है सरकारी स्कूल जो कि आज़ादी से पहले से 1947 से पहले के जो है बने हैं ऐसे स्कूलों को। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई ने जो है महिला क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच जो इसे नियुक्त किया गया है वो है अमोल मजूमदार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? ध्यान रखना, तो चुनाव अभी होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने जो है अपने काम पे लग गया है। तो चुनाव आयोग जो है नेशनल आइकॉन जो है बनाया है इस बार किसको? तो ये है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है राजकुमार राव को। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अभी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस देश की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में 8 जो है भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है? ध्यान रखना, संख्या बल जरूर याद रखना। 8 जो है भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। ये कौन सी है? तो देखिए, ये है कतर देश। ध्यान रखना, कतर ने जो है ऐसी सजा सुनाई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कैलिक्स कोका नामक एक नई वैक्सीन जो है इजाद की है या विकसित की है? तो कैलिक्स कोका इस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और किस चीज की लत से छुटकारा दिलाती है? तो ये कोकीन की लत से छुटकारा दिलाती है। और देश का नाम क्या है? तो देश का नाम है ब्राजील। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है
किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है वो है चीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में कौन सा राज्य जिसने सोने की शुद्धता जांच हेतु अपने सभी जिलों में, ध्यान रखना सभी जिलों में, हॉल मार्किंग केंद्र जो है स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन ये। और सोने की शुद्धता को जांच करने के लिए हॉल मार्किंग केंद्र जो है स्थापित करेगा उसके अपने सभी जिलों में, तो वो है केरल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? देखिए, आरओ के एग्जाम में ये संख्या बल जरूर पूछ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जानबूझ के करते हैं, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसलिए इन पे नजर रखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम, यूपी पीसीएस ऐसे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। इनके संख्या बल भी पूछा जाता है कि कितने जो है मतलब राज्य के कितने स्कूलों की बात कर रहा है। तो ये 124 पीएम श्री स्कूलों की बात कर रहा है, तो ये किस राज्य में बात हो रही है? तो ये हो रही है हरियाणा राज्य। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना जिसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना जो विकास शुरू किया है वो है नई दिल्ली की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने का जो है मंजूरी दी है? तो राफेल जो जेट है वो है किस देश का जो है जेट विमान है? तो वो है फ्रांस का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, सभी को पता होगा, पर इनकी संख्या जरूर याद रखना। कितने जो है राफेल खरीदने की बात हो रही है? यहां 26 की बात हो रही है। ठीक है। हाल ही में एसबीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अब एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, इनका नाम बताना है। तो इसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है? आने वाले किसी भी एग्जाम में जो है इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। तो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लावारिस कुत्तों की 100% नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो देखिए 100% नसबंदी कर दी है सभी कुत्तों की, लावारिस जो कुत्ते घूमते हैं, तो उनकी नसबंदी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना है वो है भूटान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कहां दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला वाटरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो कोका कोला वाटरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो है अमेठी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहां किया है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। तो 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया है, यह उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने किस 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है? और समीक्षा अधिकारी में ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने, यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां दिए जाएं उनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो 3 मंडल हैं जहां पे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है, वो है गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तीनों का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हृदय संबंधी आपात स्थितियों के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की गई है ये किस राज्य की में ये शुरू की गई है? ये कर्नाटक राज्य में शुरू की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने, यहां पे गलत लिख दिया है, तो डीआरडीओ ने किस नाम से स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत जो की है वायु रक्षा प्रणाली का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में नामांकित किया है? तो साहित्य का शहर के रूप में नामित किया है, ये किस शहर को नामित किया है? इसका सही जवाब है कोझिकोड, केरल। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर जो है के रूप में नामित किया है?
तो संगीत का शहर के रूप में नामित किया गया, यह है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत सस्ता आटा बेचने की जो है घोषणा की है? तो ब्रांड का नाम बताना है, तो वो ब्रांड है भारत ब्रांड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आशीर्वाद और नेस्ले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। भारत ब्रांड के तहत जो है सस्ता आटा बेचने की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा? तो फीफा कप जो है वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। और ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फीट की कांस्य से जो है प्रतिमा किस स्टेडियम में लगाई गई थी? तो सचिन तेंदुलकर की 14 फीट की कांस्य प्रतिमा जो लगाई गई है वो लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम। ये कहां पर है? ये मुंबई में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की तरफ से किस देश के अगालेगा द्वीप में एक मिलिट्री बेस का निर्माण पूरा किया गया है? तो भारत की तरफ से जो है ये मिलिट्री बेस का निर्माण किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये मिलिट्री बेस कहां पे है? तो ये मॉरिशस में जो है निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस देश में एसबीआई की जो है शाखा का उद्घाटन किया है? तो एसबीआई की एक नई ब्रांच जो है किसी अन्य देश में खोली गई है। जो ये किस देश में खोली गई है? तो ये देश है श्रीलंका में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एसबीआई की जो है ब्रांच जो है शाखा श्रीलंका में खोली गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को 2025 में होने वाले 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो देखिए ये सौंपी गई है बांग्लादेश को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दर से तैयारी कर लीजिए। हाल ही में भारत ने अमेरिका के किस शहर में अपना 6वां वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका के जो है किस शहर में जो है ये दूतावास खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है सिएटल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में किन दो सेनाओं के बीच मेघालय में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है? ध्यान रखना, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 का जो है किन दो सेनाओं के बीच हुआ है और ये किस स्टेट में हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। इसका सही जवाब है भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में कहां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया है? तो दिव्य कला मेला जो है इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, ये जीता है भारत ने। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ रांची में। ध्यान रखना, इसका आयोजन रांची में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या है वो है ऑप्शन सी 15%। हाल ही में किस कंपनी ने AVTR 1922 हॉलेज ट्रक नाम से, ध्यान रखना, हॉलेज ट्रक नाम से देश के पहले इंग ट्रक की बिक्री शुरू की है? ये इंग तो नहीं है, LNP है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसकी बिक्री शुरू कर दी है ये किसने? तो अशोक लेलैंड। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो गरीब जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो बढ़ाया गया है वो बढ़ा गया है 2028 तक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST OBC EWS के लिए मौजूदा जो कोटा संख्या है वो 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है? तो ये कौन से राज्य सरकार है? ये है बिहार राज्य सरकार। ऑप्शन 20 का सही जवाब है।
निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां जो सदस्य बना है वो देश है चिली। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना करने का आदेश पारित किया है? तो गायों की जो है काऊ की जनगणना पता करने का जो आदेश पारित किया है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद एक नया द्वीप जो है उसे प्राप्त हुआ है उस देश को? तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है आमतौर पे क्या होता है, अगर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो उससे जो है एक नए द्वीप का निर्माण होता है। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा। तो ये जो द्वीप है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जापान में हुआ है, निकला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो हुई है टोक्यो, जापान में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक पेटेंट गतिविधियों में कौन सा देश शीर्ष पर आए? तो भारत जो है, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा, जो चाइना जो है वो पेटेंट के मामले में शीर्ष स्थान पर आए। याद रखना, पेटेंट के मामले में जो है कौन शीर्ष पर है? वो है चाइना, चीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान जो है शुरू किया है? तो ये वाटर स्मार्ट किड अभियान जो शुरू किया है वह मेघालय सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हाल ही में किस देश की जो है स्पेस एजेंसी ने 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, लकड़ी की बात हो रही है, वुड का जो है सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो ये कौन सा जो है ग्रह है, ये कौन सा देश है? तो ये है जापान। ठीक है, और ये कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो जाक्सा इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है, जाक्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक जो है पहली बार लखनऊ के बाहर किस शहर में आयोजित की गई? तो कैबिनेट की जो बैठक का आयोजन हुआ है वो लखनऊ के बाहर हुआ है। वो किस शहर में हुआ है? वो है अयोध्या। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देश की किस पुलिस बल ने नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत सैकड़ों बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया? तो नन्हे फरिश्ते अभियान जो है पहली बात तो किसने चलाया है? तो ये तो याद रखना, नन्हे फरिश्ते अभियान जो है ये रेलवे पुलिस ने चलाया है। रेलवे पुलिस, आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा जो है ये चलाया गया है। ठीक है, नाम याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को सुरक्षित देश की सूची में शामिल किया है? तो भारत एक सुरक्षित देश है, ये किसने जो है मतलब अपनी लिस्ट में शामिल किया है? तो ये है ब्रिटेन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, तो याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें आरक्षित किया है? तो शहरी निकायों की बात हो रही है, जैसे कि जो है नगर निगम निकाय की बात हो रही है। ठीक है, और ग्रामीण निकायों के मतलब है कि जैसे पंचायतों का, यहाँ पे नगर निगम चुनाव। तो इसमें महिलाओं की जो सीटें हैं 33% जो है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। वो किस राज्य में है? तो वो है नागालैंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तरफ से पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय जो है संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ये 2+2 जो है मंत्री लेवल का जो संवाद हुआ है ये आयोजन हुआ है ये भारत और अमेरिका के बीच में। 2+2 का मतलब है कि जब दो देश आपस में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और इस तरीके के जो है मतलब गतिविधियों में जो है संवाद करते हैं तो वो 2+2 जो है वार्तालाप कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस देश में 14 घंटे के अंदर 800 भूकंप आने के बाद जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है? ध्यान रखिएगा, 800 भूकंप जो है एक ही दिन में उसे मिल जाएगा। एक दिन में पूरा जो है उसे
800 भूकंप आने के कारण जो है आपातकाल की घोषणा करने वाला जो देश है वो है आइसलैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया रिकॉर्ड जो है बना लिया गया है? तो ये नया रिकॉर्ड जो है बनाया गया होगा ऑब्वियसली ये अयोध्या के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जवानों के साथ जो है दीपावली मनाई? तो इस बार जो है जवानों के साथ जो दीपावली मनाई थी ये लेपचा में, ध्यान रखना, लेपचा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है ये है चीन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस समस्या को वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर वर्गीकृत किया है? तो WHO ने जो है किस समस्या को जो है स्वास्थ्य खतरे के रूप में ग्लोबल जो है मतलब हेल्थ जो है इशू के तौर पे जो है वर्गीकृत किया है? तो ये है अकेलेपन को, लोनलीनेस को। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस दो स्वदेशी विमान ने दुबई एयर शो 2023 में हवाई प्रदर्शन किया है? तो ये हवाई प्रदर्शन करने वाले जो स्वदेशी विमान हैं ये है ध्रुव और तेजस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो है एयर शो जो हुआ है वो दुबई में हुआ है। इसमें जो है प्रदर्शन किया है ध्रुव और तेजस ने। तेजस एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 21,000 फुट से जो है छलांग लगाने वाली दुनिया की जो पहली महिला बनी है वो है शीतल महाजन, भारत की हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में सहारा इंडिया ग्रुप के किस प्रमुख का निधन हो गया है? तो सहारा इंडिया ग्रुप के जो है प्रमुख जो थे वो है सुब्रत रॉय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में घर तक नल का जल पहुंचाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो घर तक नल का जल पहुंचाने के मामले में जो है पहले स्थान पर हो गया है वो है पंजाब। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 23वां स्थापना दिवस मनाया है ये है झारखंड ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने लैब में बने मांस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो देखिए लैब में बने जो है मांस के इस्तेमाल पर जो है रोक लगा दी है वो है इटली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच में वाइडन सी शिखर जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ये हुआ है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी सर्वे के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक पसंदीदा बाजार कौन सा है? तो अगर सबसे पसंदीदा बाजार की बात करें तो वो है भारत और जापान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अयोध्या में सरयू नदी में किस नाम से सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी क्रूज जो है, मिनी क्रूज की बात हो रही है, ठीक है, तो मिनी क्रूज जहाज शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा की है रामायण नाम से जो है मिनी क्रूज जहाज शुरू करने की घोषणा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का शुरुआत की गई है। तो ये शुरू हुई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत की जो जीडीपी है वो पहली बार किस स्तर पर पहुंच गई है? तो भारत की जो जीडीपी है वो पहली बार $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का चेन्नई में निधन हो गया है? तो ध्यान रखना अभी हाल ही में जो है पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये है एस वेंकट रमन। ध्यान रखना वेंकट मारन रमन होता है या मेनन होता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग को जीआई टैग मिला है? तो ये जो
उद्योग और वाणिज्य विभाग को जीआई टैग मिला है, ये मिला है लद्दाख के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ष 2023 मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो वर्ष 2023 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सेनिस पलाशियो। ध्यान रखना, सेनिस पलाशियो ये निकारागुआ की जो है निवासी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में भारत आ रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने, इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना, किन विद्रोहियों ने जो है भारत के जहाज को जो है हाईजैक किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये लाल सागर में किया गया है हाईजैक। तो याद रखना, लाल सागर में जो है हाईजैक किया है, हूती विद्रोहियों ने जो है पानी के जहाज को जो है हैक कर लिया है। और ये कौन सा नाम है? तो यह है गैलेक्सी लीडर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में कौन सा शहर जो है सबसे आगे है? तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप की संख्या के मामले में अगर शहर का नाम बताएं तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक जो है मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है वो है अहमदाबाद। ऑप्शन जो है अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा संगठन को आतंकवादी जो है संगठन घोषित कर दिया है? तो पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा संगठन को जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो वो देश है इजराइल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फीफा ने भारत में कहां विश्व स्तरीय अकादमी जो है खोलने की जो है घोषणा की है? तो विश्व स्तरीय अकादमी जो है लॉन्च करी जा रही है, वो कहां पे की जा रही है? तो वो की जा रही है भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में उगाई जाने वाले केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के जो उगाई जाने वाली जो है केसर को जीआई टैग मिला है। किस क्षेत्र में की बात हो रही है? तो ये है, इसका सही जवाब है किश्तवाड़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात की राज्य सरकार ने घोल मछली को राजकीय जो है मछली घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, निशान ए पाकिस्तान जो है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान का जो रत्न है वो है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, और इसको जो है सम्मानित, भारतीय जो है सम्मानित प्राप्त करने वाले जो है टोटल कितने हैं? तो ध्यान रखना, टोटल की संख्या है 4। और पहले कौन है? तो पहले है मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो है अगर हम आज अभी की बात करें तो किससे सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ध्यान रखना, 77 का ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुरुआत कहां से किया है? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का जो शुरुआत हुआ है ये संबलपुर उड़ीसा से की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की किस महिला जज का निधन हो गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज है उनका निधन हुआ है, वो है फातिमा बेबी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली में जो जितने भी दूतावास हैं, अन्य सभी देशों के जो है ज़्यादातर दूतावास नई दिल्ली में बने हैं, और ये घोषणा की है कि इस दूतावास को बंद किया जाए, तो वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में पंजाब के किस शहर में दुर्लभ धातु टैंटलम, ध्यान रखना, दुर्लभ धातु का नाम बताएं तो वो है टैंटलम की जो है खोज कराई गई है? तो पंजाब के किस नदी में जो है इस धातु की खोज हुई है? तो वह सतलज नदी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट
सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे बड़े जो है एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है वो है यूएई में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। हाल ही में लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं भारत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में चीन के बच्चों में फैल रहे किसी राह में बीमारी पर जो है होने गाइडलाइन जारी की है? तो देखिए, चीन के बच्चों में जो एक बीमारी फैल रही है उसका नाम है H9N2, ध्यान रखना H9N2, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है और ये बच्चों में जो है एक तरीके से फैलती है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किस जो है विकसित करने की घोषणा की है? तो पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यूपी के सीएम ने कहां से राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हॉट कोल्ड मील योजना का शुभारंभ किया है? तो गभाना अलीगढ़ से जो है इसका शुभारंभ हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने? तो पहले जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो है कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो है ये लड़ाकू विमान उड़ाया। तो लड़ाकू विमान कौन सा उड़ाया है? तो वो है तेजस लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 87 का बी। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस तिथि को मांस रहित दिवस घोषित करने का जो है फैसला लिया है? तो इस दिन जो है, इस डेट को जो है मांस जो है नहीं मिलेगा, नॉनवेज एक भी जगह नहीं मिलेगा, तो वो है 25 नवंबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस जो है का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है। तो ये नया नाम जो है ये कौन सा है? तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का जो है अनावरण कहाँ किया है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जो प्रतिमा लगाई जा रही है वो है सुप्रीम कोर्ट के गेट पे। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जो है इनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा व 54वां जो है टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के निर्माण का आदेश जारी किया गया है? तो ये जो है सबसे बड़ा जो है ये कहां पे है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब है। हाल ही में देश के किस राज्य में बन रहे निर्माणाधीन सुरंग में पिछले 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है बाहर? तो ये निर्माण हो रहा है और उस सुरंग का निर्माण हो रहा है और 17 दिन से उससे काम चल रहा है। उसके बाद जो है 17 दिन मतलब में फंस गए हैं, 17 दिनों से फंसे हुए जो है 41 मजदूरों को निकाला जा रहा है। तो वो जो है कहाँ का है? तो वो है उत्तराखंड, ऑप्शन ए सी इसका सही जवाब है। हाल ही में उत्तराखंड में बन रहे निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को किस जो है ऑपरेशन के तहत निकाला गया है? तो ध्यान रखना, और किस ऑपरेशन के तहत निकाला गया है? तो ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन सिलक्यारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सिलक्यारा। हाल ही में आधिकारिक जो है तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला देश पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो समलैंगिक विवाहों का पंजीकरण करने वाला पहला जो है दक्षिण एशियाई देश बना है, वो देश है नेपाल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो एयरपोर्ट की जो है पहली महिला फायर जो है फाइटर, ध्यान रखना फायर फाइटर की बात हो रही है, तो फायर फाइटर बनी है पहली महिला, तो ये है निशा नाइक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को स्कॉच गोल्डन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्डन ग्लोब जो है
2023 से सम्मानित करने वाला जो है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है ये ऑप्शन डी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हो चुकी हैं, ये कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है डायना इडुल्जी, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 97 का ए। हाल ही में इटली ने किसे हराकर डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? ड्यान रखना। तो डेविस कप 2023 का खिताब जीता है वो है इटली ने हराया है। किसको हराया है? ये है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस जो है नाम से स्वदेशी प्रणाली पेश किया है? तो ये स्वदेशी प्रणाली पेश किया है वो है गजराज सुरक्षा कवच। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 30 दिनों का वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति प्रदान की है? तो 30 दिन तक का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, फ्री में यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा रहित जो है यात्रा कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है मलेशिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिहार सरकार ने पढ़ाई में कमज़ोर 25 लाख बच्चों के लिए किस नाम से एक स्पेशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है मिशन दक्ष। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित कोप 28 की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया गया है? तो उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया गया है, ये हम संबोधन हुआ है दुबई में। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब है। हाल ही में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है केरल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है, ये आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीका वायरस के खिलाफ बिना इंजेक्शन का टीका पैच विकसित करने की घोषणा की है? तो 104 का आंसर है ए, अमेरिका, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद IMO के लिए जो है पुनः 2 साल के लिए जो है पुनः चुना गया है। तो 2 साल का पहले कार्यकाल चल रहा था, अब फिर से 2 साल के लिए चुन लिया गया है। तो वो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का अनावरण किया है? ध्यान रखना, परमाणु फ्यूजन की बात कर रहा है। तो परमाणु फ्यूजन रिएक्टर की जो है दुनिया के सबसे बड़े जो है ये कौन है? जापान। ठीक है, और ये फ्यूजन रिएक्टर का नाम क्या है? तो JT60SA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बनी है? तो सबसे बड़ी जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनी है वो है ITC। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो ये इसका सही आंसर है सुरेश रैना को बनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला देश कौन सा है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो मैच जीता है वो है भारत ने जीता है, याद रखना, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस देश में मौजूदा अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो भारत ने जो है किस देश में जो है, तो ये है मालदीव से जो है अपनी सैनिकों को जो है बुलाने का फैसला लिया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस अर्धसैनिक बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है?
तो 59वां जो है स्थापना दिवस मनाया है, ये है बीएसएफ ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खादी माटी जो है कला का जो है महोत्सव का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में गुरुग्राम में किस नाम से दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है? तो गुरुग्राम में जो है सबसे पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है चलाया जा रहा है, इसका अनावरण किया गया है, तो ये है आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में अचानक जो है विस्फोट होने से भारी तबाही मची है? तो सबसे ज्यादा जो है तबाही हुई है वो है मरापी ज्वालामुखी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ कहां से किया है? तो उत्तर प्रदेश खेल लीग का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया है गोरखपुर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आए जो है चक्रवात माईकोंग मिचोंग का नाम जो है किस देश ने लिया है? तो ये जो है म्यांमार जो है, ध्यान रखना म्यांमार का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में भारत ने 3 साल बाद किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो भारत ने 3 साल बाद जो है कच्चे तेल का आयात वहां से शुरू किया है फिर से, तो वो है वेनेजुएला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न में से मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर जो है रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो है गीतिका कौल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वायरस शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वायरस नहीं है यहां, वायरल शब्द है। वायरल जो है शब्द को जो है 2023 का जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है रिज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रिज। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बताएं। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो सियाचिन क्षेत्र पर तैनात होने वाली पहली महिला जो है सैन्य अधिकारी हैं, उनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जो है वो है 2030 तक। याद रखना, भारत 2030 तक जो है वो तीसरी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह को जो है ये सम्मानित प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तालिबान शासित अफगानिस्तान को राजनयिक दर्जा देने वाला देश का विश्व का पहला देश कौन बना है? तो राजनीतिक जो है दर्जा देने वाला जो है विश्व का पहला देश बना है वो है चीन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जापान की सबसे बड़ी लिथियम आयरन बैटरी कंपनी TDK कॉरपोरेशन भारत में कहां आईफोन की बैटरी निर्माण के लिए प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कहां की है?
मानेसर हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूनेस्को ने गुजरात में के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात का आप सभी को नृत्य पता होगा, वो है गरबा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में एक विधेयक पारित कर जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये अब संख्या जो है 90 कर दी गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें कितनी भारतीय महिलाओं को जो है सूची में शामिल किया गया है? तो ये टोटल है 4, ध्यान रखना। और ये 4 का नाम क्या है? तो निर्मला, चारों का नाम याद रखना, निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो हमारी की गृह मंत्री है, जो इकोनॉमिस्ट मंत्री हैं, तो सीता रमन है पहली तो बात। उसके बाद जो है रोशनी नादर हैं, ये काहे की है? तो ये एचसीएल जो है कंपनी की चेयरपर्सन है। सोमा मंडल हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये किरण मजूमदार है, किरण मजूमदार है, ठीक है। ये बाइकॉन की जो है हेड हैं। और जो है सोमा जो है मंडल हैं, ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है सीईओ है, ठीक है। चारों महिलाओं के नाम याद रखना। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने 2023 का जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है वो है टेलर स्विफ्ट को, ठीक है। ये एक सिंगर है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एथलीट ऑफ द ईयर जिसे चुना है वो है लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का वायु परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो शुरू किया है वो है चाइना ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हाल ही में BR अंबेडकर की मोम की, ध्यान रखना, मोम की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो जो है वैक्स स्टैचू की बात हो रही है, वैक्स स्टैचू। तो ये इसका अनावरण कहां किया गया है? तो ये जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य की हल्दी है? तो ये मेघालय राज्य की हल्दी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा? यह मनाया गया है। तो किसकी पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण जो है दिवस मनाया गया है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के माउंट उलावन में ज्वालामुखी फटने से आपदा में हुए नुकसान के लिए $10 लाख राहत सहायता देने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये राहत सहायता जो दी है ये भारत दे रहा है। कितने की दे रहा है? $10 लाख की दे रहा है। तो किस देश की बात हो रही है? तो ये पपुआ न्यू गिनी की हो रही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो ये खेल विज्ञान, सबसे बड़ा जो खेल विज्ञान का उद्घाटन हो रहा है ये है कलिंग स्टेडियम में। कहां का है? तो ये भुवनेश्वर का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपने 10 साल लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 10 साल से चल रहे जो है शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, वो है माली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश बन गया है। तो अफीम का अगर सबसे बड़ा उत्पादक जो देश बना है वो है म्यांमार, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो 27वां विश्व जो है निवेश
इसका सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, विश्व निवेश सम्मेलन 2023। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन भारत का पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है? तो भारत की जो पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है वो वृंदा घनश्याम राठी बनी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर आए? एफडीआई जो है की बात हो रही है यहाँ। तो एफडीआई प्राप्त करने में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है निवेश बाहर से प्राप्त किया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं, फॉरेन जो है डायरेक्ट जो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो दिल्ली सरकार ने विधायक फंड जो पहले 4 करोड़ था उसे बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, वह है सूरत हवाई अड्डे को, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से जो है किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे जो है ट्रॉफी का जो है जीता है, वो किसने जीता है? तो वो है राजस्थान ने जीता है। और किससे जीता है? हरियाणा से। तो ध्यान रखना, राजस्थान वर्सेस हरियाणा हुआ था, जिसमें हरियाणा को जीत मिली है और उप विजेता जो है राजस्थान को जीत मिली है और उप विजेता जो है हरियाणा है। ठीक है। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के जश्न के रूप में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो जो दिवस मनाया गया है वो है विजय दिवस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में पहला जो है खेलो इंडिया पर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया जो है गेम्स का आयोजन जो किया गया है वो है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से धन प्राप्तियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष रहा है? तो प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में जो शीर्ष पर रहा है वो है भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे जो हैं खिलाड़ी बन गए हैं। तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो मिचेल स्टार्क हैं। मिचेल स्टार्क जो है किस देश से खेलते हैं? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इसे किसने खरीदा है? तो इसे खरीदा है केकेआर टीम ने। ठीक है। और इसे कितने करोड़ में खरीदा है? तो इसे 24 करोड़ में जो है खरीदा गया है। तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है किस राज्य ने सिख रीति रिवाज से शादी करने के लिए आनंद विवाह अधिनियम को वैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है? तो देखिए, सिख रीति रिवाज से जो है शादी करने के लिए आनंद विवाह अधिनियम जो है को वैधानिक मान्यता प्रदान किया है, तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर किसे बताया गया है? तो सबसे ज्यादा जो है खराब वायु गुणवत्ता हुई है वो है लाहौर की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक किस पर नियंत्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 31 मार्च 2024 तक के अगले साल के तक के लिए जो है किस जो है फूड या कह लीजिए या फल कह लीजिए, है ना, इस पर जो है या सब्जी कह लीजिए, वेजिटेबल्स कह लीजिए, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो ये प्याज है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2024 की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया जो है इसकी मेजबानी करेगा, ये कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला जो है, एक सेकेंड, तो ये करेगा
असम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो अगर देश की सबसे पहली जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होते हैं। नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।